गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेमेतरा। छत्तीसगढ़ की रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बेमेतरा जिले में गिधवा पक्षी विहार स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी अभयारण्य बनाया जाएगा। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कमार। रायपुर प्रमंडल क्षेत्र की एक विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बांस शिल्प बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका निवास गरियाबंद जिले के बिंद्रानवगढ़ में देवभोग तहसील में और आंशिक रूप से धमतरी जिले में पाया जाता है। पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना किस स्थान पर की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपरवारा। पुरखौती मुक्तांगन नया रायपुर उपरवारा में स्थित एक संग्रहालय है जो लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका उद्घाटन वर्ष 2006 में माननीय एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इस जीवंत संग्रहालय में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कलात्मक प्राकृतिक संरचना, पर्यटन स्थल के मॉडल है जिन्हें बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित गया है। मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माओपाटा। माओपाटा नृत्य मुरिया जनजातियों द्वारा शिकार के समय किया जाता है, जिसमें गौर आखेट का अभिनय होता है। राजन कुंभ मेला कब लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा। राजन कुंभ का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन आयोजित किया जाता है। गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1756। छत्तीसगढ़ राज्य में सतनाम धर्म के संस्थापक गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 में बलौदाबाजार जिले में गिरौदपुरी में हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शर्भपुरीय राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैष्णव। शर्भपुरिया वंश वैष्णववाद से संबंधित था। शर्भराज इस वंश का संस्थापक था जिसने शर्भपुर को राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चना। छत्तीसगढ़ में दलहनों में चने का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया जाता है। काला चना, मटर, अरहर चना और हरा चना छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिहंद। रकसगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह रिहंद नदी पर वाड्रफनगर से 60 किलोमीटर और अंबिकापुर से 150 किलोमीटर दूर घने वनों में बलंगी नाम गांव के समीप स्थित है। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11। अपने क्षेत्र के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र वाला छत्तीसगढ़ राज्य वन्य संपदा से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 वन्य जीव अभयारण्य के साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। इस राज्य की महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने कानों में झुमका, खिंडवा, करनफूल आदि आभूषण के रूप में पहनती हैं। खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुंडाधुर पुरस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गुंडाधुर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुंडाधुर पुरस्कार में आर्थिक सहायता हेतु 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ है ए नदी, बी जंगल, सी पर्वत, डी पठार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्वत। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कवर्धा। भोरमदेव शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। इसकी स्थापना सन 2003 में कवर्धा जिले के रामहेपुर में हुआ था। यह शक्कर के सह उत्पाद में से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्कूल विभाग से। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिल रहा है। इस योजना की पात्रता शर्तों में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हो गई हो, इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हीरू के कहिनी। 1926 में प्रकाशित हीरू के कहिनी पांडे बंशीधर शर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास है। पांडे बंशीधर शर्मा बालपुर के प्रख्यात पांडे परिवार से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इब नदी छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले के पंडरापाठ गांव के समीप की पहाड़ियों में 762 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। यहां से रायगढ़ जिले और ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा जिले व सुंदरगढ़ जिले से गुजरकर हीराकुद बांध के जलाशय में बहकर महानदी में मिल जाती है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौखरी। छत्तीसगढ़ में नलवंश, पांडुवंश तथा शर्भपुरीय राजवंश ने शासन किया है, जबकि मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में फैले हुए थे। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलासपुर। स्वतंत्रता सेनानियों के झंडा सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया और इसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान डाल दी। सुंदरलाल के नेतृत्व में सबसे पहले 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया था। सत्याग्रह जबलपुर में शुरू हुआ और नागपुर शहर में संपन्न हुआ। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होली। डंडारी नृत्य बस्तर में मुख्यतः मुरिया तथा भतरा जनजातियों द्वारा होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भील। छत्तीसगढ़ में उराव, कमार और बिंजवार ये तीनों जनजाति निवास करती है, जबकि भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। इनका मुख्य निवास स्थान उदयपुर है। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी इनका निवास है। मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फणी नागवंश। मड़वा महल उस समय के फणी नागवंशी राजा और हैहय वंश की रानी के विवाह के समय बनाया गया था। इस मंदिर का नाम मड़वा महल इस कारण पड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ी बोली में मड़वा का मतलब विवाह मंडप होता है और यह मंदिर शादी मंडप के आकृति का है जो पत्थरों से निर्मित है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2260 किलोमीटर है। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक लगभग 2260 किलोमीटर का राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित किया जा रहा है। राम के वनवास काल से संबंधित 75 स्थानों को चिन्हित कर उन्हें नए पर्यटन सर्किट के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। राम वन गमन पथ का विकास लगभग 133 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
1876, मुरिया आदिवासी विद्रोह 1876 ईस्वी में झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मुरिया आदिवासियों द्वारा किया गया। यह विद्रोह शोषण मूलक नीति के विरोध में था। इसे 1876 का छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। वो 1955 के उपचुनाव को जीतकर पहली बार सांसद पहुंची थी। मिनी माता का पूरा नाम मीनाक्षी देवी था और उनका जन्म 13 मार्च 1913 को असम राज्य के दौलगांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बदरगढ़। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा की मैकल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जो कबीरधाम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? ए, रानी सोन कुंवर देवी, बी, रानी चोरिस, सी, कमला कुमारी देवी, डी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।